दोस्तों आज के इस वीडियो में स्पाइसजेट एयरलाइन का वेब चेक इन यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं लाइव प्रूफ के साथ। इसी के साथ साथ अगर आप इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहें वो आपको कहां से मिलेगा फ्री में, इसी के साथ साथ फ्री सीट आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, सारा कुछ लाइव प्रूफ के साथ आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, लाइव प्रूफ के साथ एक वेब चेक इन करके दिखाता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वेब चेक इन आप कब कर सकते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेब चेक इन करने का एक समय सीमा निर्धारित है। उस समय सीमा के अंदर ही आपको वेब चेक इन करना होता है। तो स्पाइसजेट में फ्लाइट बोर्ड करने से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है और फ्लाइट बोर्ड करने से 1 घंटा पहले वेब चेक इन बंद हो जाता है। इस बीच आपको वेब चेक इन कर लेना है। चलिए तो अब डायरेक्टली चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, वेब चेक इन करके दिखाता हूं। वेब चेक इन करने के लिए हमें टिकट का जरूरी पड़ेगा, क्योंकि टिकट में से कुछ चीजें हमें देखना है, उसी के बेसिस पे वेब चेक इन होगा। तो टिकट हम ओपन कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये टिकट हमने क्लियर ट्रिप से बुक किया था और यहाँ पे देख लीजिए स्पाइसजेट का ये फ्लाइट हमने बुक किया था। फ्लाइट नंबर यहाँ पे आ चुका है और टिकट आईडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ कहां से कहां तक का फ्लाइट है तो देख लीजिए पटना से दिल्ली का ये फ्लाइट है और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 13:25 और 15:05 में दिल्ली पहुंचा दिया जाएगा। और रही बात वेब चेक इन का, तो टिकट से हमें सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला पीएनआर नंबर जो एयरलाइंस के तरफ से हमें मिला है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप किसी भी वेबसाइट किसी भी एप्लीकेशन से आप टिकट बुक करते हैं तो सिर्फ 2 चीज ही मेन है। सबसे पहला हो गया पीएनआर नंबर जो कि यहाँ पे हमारा मेंशन है, और दूसरा लास्ट नेम, पैसेंजर का लास्ट नेम, ये भी हमारा मिल चुका है। चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं स्पाइसजेट के वेबसाइट के ऊपर। तो गूगल पे हम सर्च करते हैं स्पाइसजेट वेब चेक इन और उसके बाद पहला वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए मैं स्पाइसजेट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूं, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे चेक इन वाले ऑप्शन के ऊपर हम ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वेब चेक इन। और वेब चेक इन के लिए 2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए जो कि मैंने आपको बताया। पहला देख लीजिए यहाँ पे पीएनआर नंबर डालना है, इस बॉक्स के अंदर हम फिल करेंगे, और दूसरा है लास्ट नेम या ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम का ही यूज करने वाला हूं। चलिए उधर से कॉपी करके इधर मैं पेस्ट करता हूं। तो ये हमने यहाँ से पीएनआर नंबर कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट किया। फिर से यहाँ से मैं लास्ट नेम कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। अब देख लीजिए दोनों डिटेल यहाँ पे फिल हो चुका है। हमें सर्च बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है। चलिए तो जैसे ही हम डिटेल फिल करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे जर्नी डिटेल आ चुका है और हमारा फ्लाइट डिटेल यहाँ पे आ चुका है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको टिकट में दिखा दिया था। और पैसेंजर डिटेल यहाँ पे आ चुका है। पैसेंजर के ऊपर हमें टिक करना है, यानी कि जिसका भी बोर्डिंग पास करना है वो उसके आगे टिक करेंगे। अगर आपके मल्टीपल पैसेंजर होंगे तो सभी को आपको टिक कर लेना है, क्योंकि सभी का वेब चेक इन करना होता है। इसी के साथ साथ अगर आप फ्लाइट बुकिंग के समय ही सीट सेलेक्ट कर लिए थे तो यहाँ पे सीट नंबर शो हो जाता। मेरे केसेस में यहाँ पे सीट नंबर सेलेक्ट नहीं है, तो हमें सीट अभी सेलेक्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे स्पेशल सर्विस में अगर आप कुछ बुक किए रहेंगे, जैसे कि खाना पीना हो गया कुछ, या असिस्टेंट बुक करते हैं जैसे कि व्हील चेयर हो गया, या एयरपोर्ट के ऊपर पिकअप सर्विस वगैरह हो गया, वो स्पेशल सर्विस अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे वो मेंशन हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद दूसरा हमें यहाँ पे चेक इन के ऊपर क्लिक करना है, तो क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक करके और कंटिन्यू के ऊपर हमें क्लिक करना है। चलिए उसके बाद अगले पेज में कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल हमें फिल करना है। जहाँ पे देखिए पैसेंजर नेम आ चुका है, यहाँ पे पैसेंजर का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करना है। हालांकि ये डिटेल किस लिए पूछा जाता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप सोचोगे फ्लाइट बुकिंग के समय हमने तो कॉन्टैक्ट डिटेल दिया ही था, यहाँ दोबारा क्यों पूछ रहा है। तो ये लेटेस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है इसलिए कि एयरपोर्ट के ऊपर मान के चलो आप पहुंच गए और बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है, तो इसी नंबर के ऊपर एयर होस्टेस आपको कॉल करते हैं, या अगर आपका फ्लाइट डिले होता है तो इसी नंबर के ऊपर एसएमएस के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा कि आपका फ्लाइट डिले हो रहा है। तो पहले जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल फिल किया था वो फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट के पास गया था, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करोगे ये डायरेक्टली एयरलाइंस के पास जाएगा। चलिए तो कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करके और कंटिन्यू चेक इन के ऊपर नीचे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप जो भी शहर जा रहे हैं वहां का एड्रेस डाल देंगे और पिन कोड यहाँ पे डाल करके कंटिन्यू चेक इन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ एड ऑन फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं। स्पाइसजेट मैक्स हो गया, व्हील चेयर असिस्टेंट का हो गया, स्पाइस प्लस हो गया। तो ये सब हम कुछ भी बुक नहीं करने वाले हैं। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम सीट सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन को फाइंड करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद चूज योर सीट का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद फाइनली सीट मैप यहाँ पे निकल के आ चुका है। ये जो रेड वाला सीट जो आपको दिख रहा है ये सबसे महंगा सीट है। यहाँ पे देखिए प्राइस मेंशन है
₹1299 ये स्पेशल मैक्स सीट होता है। दूसरा आ जाता है प्रेफर्ड सीट जो कि 300 से 400 का होता है, और नॉर्मल सीट जो कि फ्री में या 200 में या 350 में आपको मिल जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस साइड का जितना भी सीट है सबके सब विंडो सीट होने वाले हैं, चाहे वो 300 रुपए का हो चाहे वो 1200 रुपए का हो। सेम इसी तरीके से इस साइड का जितना भी सीट है सारे के सारे विंडो सीट आपको मिलेंगे। बीच वाला सीट और यहाँ पे साइड वाला सीट खैर आप मैप देख के समझ रहे होंगे। चलिए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक सीट के ऊपर जाकर के क्लिक कर देना है, वो सीट हमारे लिए रिजर्व हो जाएगा। तो जैसे ही इस सीट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसका देख लीजिए प्राइस 200 रुपये एडिशनल हमें पे करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और सीट का नंबर है 26E। लेकिन अगर आपको फ्री में सीट लेना है या आप चाहते हैं कि मुझे कोई भी सीट मिल जाए लेकिन पैसे ना देना पड़े, तो इसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी सीट सेलेक्ट नहीं करना है, बैक वापस चले जाना है। जैसे ही मैं वापस बैक आता हूं, यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन है कि ऑटो चेक इन का यहाँ पे ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, एयरलाइन अपने तरफ से कोई भी एक सीट आपको अलॉट कर देगा। वो विंडो सीट भी हो सकता है या बीच वाला सीट या साइड वाला सीट या फ्लाइट में कहीं भी एक सीट हो सकता है जो कि आपको फ्री में अलॉट किया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए फ्लाइट डिपार्चर से 12 घंटा पहले आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा और आपके ईमेल और मोबाइल के ऊपर नोटिफाई भी कर दिया जाएगा कि आपका ये सीट नंबर मिला है। तो मैं यही फ्री वाला ही सेलेक्ट करने वाला हूं। तो हमने ऑटो चेक इन के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब चलिए डायरेक्टली हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। इसी के साथ साथ अब हमारा वेब चेक इन कंप्लीट हो जाता है और बोर्डिंग पास आपको ईमेल के ऊपर भेज दिया जाता है। ये भी मैं प्रूफ दिखा देता हूं आपको। ये देख लीजिए एयरलाइन की तरफ से हमें मेल आ चुका है और इसके नीचे अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे देख लीजिए 2 मीडिया अटैच किया हुआ है। पहला ये मोबाइल बोर्डिंग पास, ये मोबाइल के साइज का है, और दूसरा यहाँ पे पीडीएफ है। चलिए तो आपका बोर्डिंग पास कुछ इस प्रकार से जनरेट हो जाते हैं, जहां पे देख लीजिए आपका नाम मेंशन है और यही बोर्डिंग पास लेकर के आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दिया जाएगा, एक फिजिकल कोई भी आईडी प्रूफ दिखा करके। ठीक है, इसी के साथ साथ फ्लाइट का सारा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फ्लाइट का डेट, फ्लाइट का टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फ्लाइट नंबर। इसी फ्लाइट नंबर से आपको हमेशा ट्रैक करते रहना है डिस्प्ले के ऊपर, यानी कि जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो जगह जगह पे डिस्प्ले लगा हुआ रहता है और सभी फ्लाइट का स्टेटस वहां पे शो होते रहता है। तो आपको अपना फ्लाइट नंबर से चेक करना है क्या ये फ्लाइट डिले तो नहीं है, क्या इस फ्लाइट का सिक्योरिटी चेक इन चालू हो चुका है, या बोर्डिंग गेट खुल चुका है, या बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है। सभी के सभी स्टेटस जो है आपको इसी फ्लाइट नंबर से ही फाइंड करना है। तो एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लाइट नंबर। चलिए उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे छोटे अक्षरों में दिया हुआ है कि बैगेज आपको 60 मिनट पहले ड्रॉप कर देना है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, या नहीं बताया हूं तो फिर से बता देता हूं कि एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटा पहले पहुंचना होता है डिपार्चर टाइम से, यानी कि जितने बजे आपका फ्लाई करने का समय है उससे 2 घंटा पहले आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचेंगे। जिसके लिए यहाँ पे देख लीजिए बैगेज आपको 60 मिनट पहले तक ड्रॉप कर देना है और आपका जो बोर्डिंग गेट है वो 20 से 25 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, यानी कि जो फ्लाई करने का समय है उससे 20 मिनट पहले तो बोर्डिंग गेट बंद ही हो जाता है। उसके बाद आप एंट्री कर ही नहीं सकते फ्लाइट में, इसीलिए 2 घंटा वहां पे पहले पहुंचने के लिए सलाह देता है कोई भी एयरलाइंस या कोई भी जो वेबसाइट वगैरह है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको एडिशनल बता देता हूं, दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट से अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको बोर्डिंग गेट वेब चेक इन करते समय इशू नहीं किया जाता है ज्यादातर। तो एयरपोर्ट पे पहुंचते ही आपको बोर्डिंग गेट पता कर लेना चाहिए स्पाइस जेट के काउंटर के ऊपर जाकर के। और हाँ, एंड में रही बात कि इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आप कहां से कलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे वो वाला बोर्डिंग पास दिखा करके, यानी मोबाइल वाला बोर्डिंग पास और एक आईडी प्रूफ दिखा करके। जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर जाते हैं उसके बाद डायरेक्टली आपको जाना है स्पाइस जेट के काउंटर के ऊपर, जहां पे आप सामान ड्रॉप कराते हैं। वहां पे सामान है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको काउंटर के ऊपर जाना है। बोला है मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो आपका आईडी प्रूफ और पीएनआर नंबर पूछ करके इशू कर देंगे इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास। लेकिन अगर आप इस बोर्डिंग पास का फोटो खींच के कहीं भी डालने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अपना पीएनआर नंबर जरूर वहां पे ब्लर कर दीजिएगा, नहीं तो आपके डाटा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि पीएनआर नंबर वेबसाइट के ऊपर डालते ही काफी सारा डाटा खुल जाता है। चलिए तो आप भी कुछ इस प्रकार से स्पाइस जेट में बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं या वेब चेक इन कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।